हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया और सारे एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक आपके पास ये बॉक्स है, सपोज हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें आपके पास देखिए 5 रेड मार्बल्स है, 3 4 5 आपके पास ये रेड मार्बल्स है, ठीक है, ये जो है रेड मार्बल्स है। देन 8 वाइट मार्बल्स, और वाइट कितने आपके पास 8, तो 8 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास हो गए वाइट मार्बल, ठीक है। देन आपके पास ग्रीन मार्बल कितने हैं 4, 1 2 3 4 आपके पास ग्रीन मार्बल्स है, ओके। तो देखिए मैंने रेड मार्बल्स रेड से दिखा दिया है और वाइट को वाइट रखा है और ग्रीन मार्बल्स को ग्रीन कलर से दिखाया है। तो यहाँ पर हमें बोला कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल डाउन इज रेड। सेकंड है वाइट एंड थर्ड है नॉट ग्रीन, ठीक है। आपसे बोला गया है कि हमारे पास इस बॉक्स में टोटल मार्बल्स कितने, पहले हम टोटल आउटकम्स यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स हमारे कितने बन रहे हैं, टोटल मार्बल्स, ठीक है। तो यही टोटल मार्बल्स हमारे टोटल आउटकम्स हैं, इसको हम टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स। देखिए 5 आपके पास रेड मार्बल्स है, 8 आपके पास वाइट मार्बल है एंड 4 आपके पास ग्रीन मार्बल है। तो ये कितना हो गया, 8 और 4 12, ठीक है। 8 और 4 12 एंड 12 और 5 17, तो 17 मार्बल्स आपके पास आ गए टोटल। अब यहाँ पे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपने रैंडमली एक मार्बल इसमें से निकालना है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, आपने कोई भी अचानक से एक मार्बल निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मार्बल आए वो रेड आए। तो रेड के फेवर में कितने मार्बल है, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके पास आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। रेड आप मार्बल आपका निकलना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवर में देखिए रेड कितने हैं आपके पास, 5 रेड है आपके पास, अपॉन टोटल कितने मार्बल है 7, तो 5/17 इसका आंसर। ये रिड्यूस नहीं हो सकता आगे, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन ने पूछा वाइट मार्बल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए वाइट मार्बल, वाइट के देखिए इसको जैसे रेड के लिए मैंने आर लिखा है, आप चाहे तो पूरा रेड लिख दीजिए। अब हमने पी वाइट निकालना है, यानी वाइट मार्बल के फेवर में कितने हैं आपके पास, वाइट मार्बल कितने हैं 8 है। तो इसका सीधे हम ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे 8 अपॉन, आप लोग वहाँ पे फॉर्मूला लिख के आइएगा, 8 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 17, तो 8/17 आ गया, क्योंकि वाइट आपके 8 थे फेवर में और टोटल कितने 17। आप कोई चीज़ रैंडमली किसी बॉक्स से उठा रहे हो तो डेफिनेटली ज़रूरी तो नहीं है कि वो वाइट ही आएगी या रेड आएगी, वो कुछ भी आ सकती है। तो टोटल आउटकम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फेवर में पूछा गया है वाइट वो आपका 8 है, तो आपके पास वाइट 8 है, तो 8 उसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स आपके पास ये सारे हो गए। देन आपके पास है नॉट ग्रीन, थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब आप समझते क्या होता है, इसका मतलब होता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PG नॉट, ये देखिए जो ऊपर से डैश लगाया है ना, ये नॉट का होता है। तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर वो नॉट अकरिंग है, वो कैसे निकलती है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग यानी कि ग्रीन के होने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड ग्रीन के ना होने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो क्यों ना हम पहले उसके ग्रीन आपका मार्बल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी हो जाएगी, देखिए कि आपका ग्रीन मार्बल बाहर आ जाए निकल के। तो यहाँ पे ग्रीन कितने हमारे पास 4 अपॉन टोटल कितने हैं ये 17 है, तो 4/17 आपका ग्रीन मार्बल का आ गया कि जब ग्रीन मार्बल आपका निकलेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया नॉट ग्रीन, कि ग्रीन ना हो, तो आपको होने का पता चल गया, तो यहाँ पर 4/17 आप रखेंगे प्लस P जो ग्रीन मार्बल ना निकले, तो PG डैश लिखेंगे, इसको नॉट बोलते हैं, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम 1 से उसको माइनस करके, ये निकालना है, तो ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा,
एलसीएम लेंगे तो 17 आएगा, ऊपर होगा 17 माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 13/17, 17 में से 4 माइनस हुआ 13 आ गया। तो ये तो आपके पास एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको जल्दी से करना है, ये आप आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि आपको नॉट ग्रीन बोला है, देखो नॉट ग्रीन का मतलब क्या होगा, ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो बाकी बचे कौन से, रेड और वाइट। तो अगर नॉट ग्रीन बोला है तो सिंपल सा इसमें इसको इतना लेंथी ना करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉट ग्रीन बोला है ना, ये नॉट ग्रीन बोला है, तो कैसे निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ग्रीन नहीं है मतलब इसको आपने छोड़ देना है, ये दोनों आपने लेने हैं। रेड और वाइट कितने हैं टोटल, देखो रेड आपके पास 5 थे और वाइट आपके पास कितने थे, 8, तो 5 और 8 होता है 13, ठीक हो गया। 13 होते अपॉन, और टोटल मार्बल कितने, 17। तो ये तो वो डायरेक्ट भी आ गया हमारे पास, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट ये वाला केस भी आपको आना चाहिए, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन है उसके थ्रू समझाया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोलता है, आ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक है आपके पास, वो पिगी बैंक में जो है आपके पास 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100, कितने कॉइन है 50 पैसे के, 100 कॉइन है, ठीक है। इसके 100 कॉइन है 50 पैसे के, एंड 50 रुपीज़ कॉइन, 100 कंटेन्स 150 पैसे कॉइन एंड 50 रुपीज़ 1 कॉइन, मतलब 1 जो आपके पास रुपी है उसके 50 है आपके पास कॉइन, ठीक है। एंड 20 है आपके पास 2 रुपीज़ के, ठीक है, कॉइन्स। देन आप देखिए 10 कितने हैं, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 10 है आपके पास। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, उन्होंने बोला कि 100 जो है वो 50 पैसे के कॉइन है, 50 है 1 रुपी के कॉइन, और 20 कॉइन है आपके पास 2 रुपीज़ के, एंड 10 आपके पास कॉइन्स है 5 रुपीज़ के। यानी कि जो 5 रुपीज़ है वैसे आपके 5 रुपये कितने 5 रुपये के कितने कॉइन है, 10 कॉइन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आगे दे रखा है, ये वाला इस फ्रंट में ये नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास गिवन है, 100, 50, 10 एंड 20, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं इसको, फिर आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक पिगी बैंक आपने लिया, इस पिगी बैंक में आपके पास जो आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है, पूरे 100 कॉइन है, ठीक है। देन आपके पास देखिए 1 रुपी जो है आपके पास, इसके कितने कॉइन है, 50 कॉइन है, ठीक है। देन उसके बाद 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है आपके पास, देखिए आगे देर का नंबर 20, 2 रुपीज़ के आपके पास 20 कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन होते हैं ना आपके पास, वो कितने 20 है। एंड 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 5 रुपीज़ के पास के कॉइन आपके पास 10 कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आया आपके पास टोटल कॉइन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगी, 5 2 7 1 8 180। टोटल कॉइन्स कितने आ गए, टोटल कॉइन्स इज इक्वल्स टू 180 कॉइन्स। तो यही आपका टोटल आउटकम्स में यूज़ होगा। देखिए अभी हमने सिर्फ टोटल निकाला, टोटल क्यों निकाला, क्योंकि फेवरेट आपको जो टोटल आउटकम चाहिए होते हैं वो इसी तरीके से निकलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, इफ़ इट इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। वो कह रहे हैं कि इफ़ इट इक्वली लाइकली मतलब आप समझिए कि आपने जैसी पिगी बैंक को उल्टा करा, उसको टर्न करा और उसमें से जो कॉइन निकले, तो जो कॉइन निकलेंगे उन सबके इक्वली लाइकली चांस, इक्वली लाइकली का मतलब समझते हैं ना, जैसे इक्वल चांस हो आपके हर केस का, मतलब हर कॉइन के निकलने का इक्वल चांस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि हमने उसको पिगी बैंक को उल्टा करा और हम बोले कि 50 पैसे के कॉइन निकलने के ज़्यादा चांस है या 1 रुपीज़ के ज़्यादा चांस, ऐसा कुछ नहीं है। वो पिगी बैंक है, वो कुछ भी निकाल के आपको दे सकते हो। तो ये इक्वली लाइकली वाला केस है, ठीक है। तो इफ़ इट इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, जब एक कॉइन आपका गिरता है, व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, what is the probability that the coin will be 50 पैसा कॉइन। क्या probability होगी कि आपके पास जो कॉइन निकले वो 50 पैसे का कॉइन निकले, क्या probability होगी। तो इसकी probability 50 पैसे की बोली ना, इसकी probability निकालते, तो यहाँ पे हम p करके ऐसे 50 पैसा लिख देंगे, मतलब हम 50 पैसे की रिस्पेक्ट में probability निकाल लें। अब 50 पैसे का कॉइन निकले पिगी बैंक में, अब 50 पैसा तुम्हारे जो कॉइन में वो कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, कितने हैं 50 पैसे के कॉइन,
100 कॉइन थे। कितने थे? 100 कॉइन, 100 कॉइन्स थे। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स में तो ये आ गया आपके पास अपॉन टोटल आउटकम्स, फॉर्मूला यही होता है। देखो फेवर में कितने हैं 50 पैसे के? 100 कॉइन में से कोई भी आ सकता है ना। अपॉन टोटल कितना है? 180। 180 मतलब आपके उस पूरे पिगी बैंक में टोटल कितने कॉइन है? 180 कॉइन है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। देन देखिए कितना आया, ये 10/18 हुआ। देन ये फिर रिड्यूस हो रहा है 2 से, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, 5/9 ये हमारा आंसर हो गया किसके? 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए। विल नॉट बी द 5 कॉइन ₹5 कॉइन, मतलब उन्होंने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 रुपये का कॉइन नहीं निकलेगा बाहर, मतलब 5 रुपये का कॉइन नहीं निकलना चाहिए। तो यानी कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे करिए कि 5 रुपये का कॉइन बाहर निकले वो निकाल दीजिए, देन उसको 1 से माइनस कर दीजिएगा आप, जो आपने मैंने भी इससे पहले मेथड बताया था। या डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। देखो 5 रुपीज़ का कॉइन नॉट बोला है, नॉट मतलब 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है, 5 रुपीज़ का कॉइन नॉट मतलब ये होता है ये नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़, 5 रुपये का कॉइन बाहर ना निकले, मतलब 5 रुपये का कॉइन बाहर ना निकले यानी कि अदर कॉइन बाहर निकले। अब अदर कौन कौन से बचे आपके पास? ये वाला और ये वाला। 50 पैसा बचा। 50 पैसे के कितने कॉइन है? देखो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 100, देन 1 रुपीज़ कितना है? 50। 100 में 50 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 है ना। देन 150 में आपका 2 रुपीज़ का कितना है? 20। तो 50 पैसा, ये देखो 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170, और 5 रुपीज़ को तो लेना नहीं है तो 170 ऊपर आ गया, और डिवाइड में टोटल कितना है? 180। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 17/18 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? कि आपने पिगी बैंक से जो उसको उल्टा करा और जो कॉइन निकलेगा 5 रुपये का नहीं होगा, बाकी और कोई भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को नॉट को मैंने आपको बता दिया कि 5 रुपीज़ का कॉइन ना हो, ये 5 रुपीज़ है, नॉट कर दो, और उसके होने अकरिंग, और ये क्या है? नॉट अकरिंग इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है ना। ये 5 रुपीज़ का कॉइन नॉट अकरिंग है और ये अकरिंग है, यानी कि 5 रुपीज़ की कॉइन निकले और 5 रुपीज़ का कॉइन ना निकले, उसकी दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 1 के। तो आप निकलने का निकाल दीजिए। यहाँ पे दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 5 रुपीज़ का कॉइन बाहर आए। अगर 5 रुपीज़ का कॉइन बाहर आए, अगर इसके होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 10/180 करेंगे आप। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/18 रखेंगे हम कि 5 रुपये का कॉइन बाहर निकले उसके होने की प्रोबेबिलिटी, बट हमने क्या निकालना है? उसके विल नॉट बी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपये का कॉइन ना निकले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इस 1/18 को उधर ले जा लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल इसी के बराबर आएगा। आप एलसीएम लेंगे 18 - 1 विच इज़ इक्वल टू 17/18 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा ना, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बस थोड़ा सा हमने समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसको पिक्चराइज करना है पूरे अच्छे से, कि अगर हमारे पास एक पिग्गी बैंक है तो उसमें एक पिग्गी बैंक बना लीजिए, इस तरीके से कॉइन बना लीजिए उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। और बाकी आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, उसके थ्रू आपको ज़्यादा हेल्प होगी इन क्वेश्चन को करने की। और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं इसके आई बटन में आपको दे दूँगी, बाकी इसका प्लेलिस्ट मैं आपको एंड स्क्रीन में दूँगी। तो एंड स्क्रीन और आई बटन पे जाके वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इस चैनल में प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कई वीडियोज़ होती है और आपको कोर्सेज भी मैं करवा रही हूँ। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।